छतरी वाली चुड़ैल। रात का समय। चमनपुर नामक गांव में पायल अपने हाथ में कई सारे छाते लिए सड़क से पैदल चली आ रही थी। आज भी केवल एक ही छाता बिक पाया। विमला सही कहती है, मुझे ना आस-पास के गांव में जाकर ही अपने छाते बेचने होंगे। मैं कल ही पड़ोस के गांव में जाऊंगी छाते बेचने। पायल अपने घर आती है। अंदर पायल की बूढ़ी बीमार माँ वैशाली थी। पायल बिटिया, इतना समय कैसे लग गया तुझे आने में? माँ, कल इससे भी ज्यादा समय लगेगा मुझे घर आने में। कल से मैं छाते बेचने आसपास के गांव में जाऊंगी। क्यों, अपने गांव में ही बेचना चाहते? माँ, बीते कुछ दिनों से यहाँ मेरी कमाई ही नहीं हो रही है। सारा दिन गांव में घूमने के बाद भी एक छाता नहीं बिक रहा। इसीलिए अब मैं छाते बेचने आसपास के गांव में जाऊंगी। अच्छा, खाना बना कि नहीं? बहुत भूख लगी है। हाँ, रसोई में है, जा खा ले। पायल रसोई में चली जाती है। भरी जवानी में मेरी बच्ची को ये कैसी परेशानी उठानी पड़ रही है। पायल के पिता की कुछ दिन पहले ही मौत हो चुकी थी। पायल के पिता भी उसी गांव में छाते बेचते थे। अपने पिता की मौत के बाद पायल ने छाते बेचना शुरू कर दिया और वो छाते बेचकर अपनी बीमार माँ और अपना गुजारा करने लगी। अगले दिन पायल पास वाले गांव आती है और वहां छाते बेचने लगती है। छाते ले लो छाते, रंग बिरंगे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर छाते। सारा दिन घूमने के बाद पायल के कई सारे छाते बिक जाते हैं। केवल 2 ही छाते उसके पास बचे थे। पायल को उस गांव में घूमते घूमते रात के 12 बज जाते हैं। अरे वाह, इस गांव में तो कितने सारे छाते बिक गए मेरे। केवल 2 ही छाते बचे। आज तो अच्छी कमाई हो गई मेरी। चलो अब ऑटो पकड़कर अपने गांव जाती हूँ। पायल ऑटो स्टेशन पर आती है पर वहां कोई गाड़ी या ऑटो नहीं था। अरे बाप रे, रात के 12 बज गए। माँ तो मेरी राह देख देख कर परेशान हो रही होंगी। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, अपने गांव में पैदल ही चली जाती हूँ। पायल पड़ोस के गांव से पैदल आने लगती है। इधर उसकी माँ वैशाली, कहाँ रह गई पायल बिटिया? इतनी रात हो गई है, अब तक घर क्यों नहीं आई? वैशाली दरवाजे पर ही खड़ी थी। इधर पायल सड़क से जल्दी जल्दी पैदल अपने गांव की ओर आ रही थी। सुनसान सड़क, घना अंधेरा और भयानक जंगल देखकर पायल डरने लगती है। बाप रे, कितना अंधेरा है यहाँ। पूरी सड़क सुनसान है। पायल तेजी से अपने गांव की ओर बढ़ रही थी। तभी सामने सड़क पर पायल को एक महिला खड़ी दिखाई देती है। अंधेरे की वजह से उस महिला का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अरे बाप रे, ये कौन है? कहीं भूत तो नहीं है? तभी वो महिला झट से पायल के पास आ जाती है और जैसे ही पायल उसका चेहरा देखती है तभी हक्की बक्की रह जाती है। वो एक भयानक चुड़ैल थी जिसका चेहरा बहुत ही दर्दनाक था। कौन है तू और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। भागो। तभी वो चुड़ैल पायल को पकड़ लेती है। छोड़ मुझे चुड़ैल, बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। कहाँ भागे जा रही है? पहले मुझे आजाद तो करवा दे। बरसों से मैं इस इलाके में कैद हूँ। चल, अब मुझे उस सामने वाली गुफा से आजाद करवा। मैं सालों से वहां कैद हूँ, जिसकी वजह से मैं इस इलाके से कहीं दूर नहीं जा पा रही हूँ। तभी वो चुड़ैल पायल को खींचते हुए एक गुफा में ले जाती है। वहां गुफा के बाहर एक लाल धागा बंधा हुआ था। तभी चुड़ैल पायल के हाथ से वो धागा खोल देती है, जिसके बाद वो चुड़ैल हमेशा के लिए उस गुफा से आजाद हो जाती है। मैं इस गुफा से आजाद हो गई। चुड़ैल जी, आप आजाद हो गई। अब तो मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब मैं तेरा रूप लेकर तेरे गांव में जाऊंगी और सबको मारकर उनका खून पी जाऊंगी। इस गुफा से तूने मुझे आजाद करवाया है ना, इसीलिए मैं तुझे नहीं मारूंगी, पर हाँ, तुझे सुलाऊंगी जरूर, वो भी गहरी नींद में। वो चुड़ैल अपनी शक्ति से पायल को बेहोश कर देती है और उसका अवतार लेकर पायल को उस गुफा में रस्सी से बांधकर पायल के दोनों छाते लेकर पायल के गांव चली आती है। अब ये छाते भूतिया छाते बनेंगे। वो चुड़ैल पायल के रूप में थी। वो जैसे ही गांव में आती है तभी पायल की माँ वैशाली उस चुड़ैल के पास आती है। कहाँ गई थी तू पायल बिटिया? मैं कब से तुझे तलाश कर रही हूँ। तभी वो चुड़ैल अपने असली चुड़ैल के अवतार में आ जाती है और वैशाली को मारकर उसे उसी गांव के एक पेड़ पर लटका देती है और वैशाली के गले में अपना एक भूतिया छाता लटकाकर पायल के घर में आ जाती है। अगले दिन सवेरे जब गांव वाले
वैशाली की लाश को पेड़ पर लटकता देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये वैशाली बहन को किसने मारकर इस पेड़ पर लटका दिया? और ये क्या, इनके गले में तो एक छाता है। कहीं वैशाली बहन ने आत्महत्या तो नहीं की? छाता तो इनकी बेटी पायल बेचती है ना। लगता है दोनों माँ बेटी में झगड़ा हुआ होगा, तभी वैशाली बहन ने आत्महत्या कर ली। तभी वही चुड़ैल पायल के अवतार में वहां आती है और गांव वालों के सामने रोने का नाटक करने लगती है। पायल, तूने अपनी माँ से झगड़ा किया था क्या? उन्होंने आत्महत्या क्यों की? सच सच बता। अरे मैं क्यों झगड़ा करूंगी माँ से? मैं तो माँ को उफ तक नहीं कहती थी। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? अब मेरा क्या होगा? इस दुनिया में तो आपके अलावा मेरा कोई नहीं था। गांव वाले उस चुड़ैल को पायल समझ रहे थे। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी वो चुड़ैल फिर से पायल का रूप लेकर गांव में आती है। रात का समय, सारे गांव वाले अपने घरों में थे। तभी एक राकेश नाम का आदमी रास्ते से अपने घर की ओर जा रहा था। तभी उसकी नजर पायल के रूप में उस चुड़ैल पर पड़ती है। अरे क्या हुआ पायल, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? माँ की याद आ रही है? माँ की याद तो आ रही थी, लेकिन अब तेरी भी आएगी। तभी वो चुड़ैल अपने असली चुड़ैल अवतार में आ जाती है। चुड़ैल, पायल, तुम चुड़ैल हो? अरे अरे बचाओ बचाओ। तभी चुड़ैल राकेश को जान से मार देती है और उसके शरीर का खून पीने लगती है। चुड़ैल राकेश के शरीर का सारा खून पी जाती है और राकेश की वहीं मौत हो जाती है। तभी वो चुड़ैल राकेश को भी उसी पेड़ पर लटका देती है जिस पेड़ पर उसने वैशाली को लटकाया था। चुड़ैल राकेश की गर्दन पर भी एक भूतिया छाता लटका कर वहां से चली जाती है। अगले दिन राकेश की भी लाश को पेड़ पर लटकता देखकर गांव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। ये क्या, राकेश ने भी आत्महत्या कर ली? अरे आत्महत्या नहीं है, देखिए गांव वालों, राकेश भाई के शरीर पर घाव के निशान हैं और वैशाली बहन के गले में जो छाता था वैसा ही छाता राकेश भाई के गले में लटका हुआ है। मुझे तो लगता है किसी ने ये जानबूझकर किया है। कहीं उस पायल ने तो नहीं मारा, क्योंकि गांव में वही छाते बेचती है। नहीं नहीं पायल, अकेली इतने हट्टे कट्टे इंसान को नहीं मार सकती। और ये छाते को गौर से देखिए, ये छाता हम इंसानों के पास के छाते जैसा नहीं है। देखो कितना अजीब सा डरावना छाता है ये छाता पायल के पास क्या, इस दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। ये सब पायल नहीं, कोई और कर रहा है। गांव वाले तरह तरह की बातें करके वहां से चले जाते हैं। इसी तरह वो चुड़ैल रोज रात को पायल के रूप में गांव में आती और रोज एक गांव वाले को मारकर उन्हें पेड़ से लटकाती जाती। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। उस चुड़ैल ने अब तक कई गांव वालों को मौत के घाट उतार दिया था। एक दिन सवेरे एक लाश को और पेड़ पर लटकता देख गांव वाले डर के मारे कांपने लगते हैं। नहीं, अब तो ये कुछ ज्यादा ही होता जा रहा है। इन 10 दिनों में लगातार 10 गांव वालों की मौत हो गई। अब हमें इस बात का पता लगाना ही होगा कि आखिर कौन है जो हमारे गांव वालों को मार रहा है। पर हम कैसे पता करेंगे? आज रात हम सब गांव वाले अपने घरों की छत पर छुपकर बैठेंगे और रात भर गांव में नजर रखेंगे और देखेंगे कि ये सब कौन कर रहा है। और जैसे ही हमें वो दिखेगा, हम सब मिलकर उसी समय उसे जान से मार देंगे। गांव वाले तरुण की बात से सहमत रहते हैं और रात होते ही सब अपने अपने घर की छत पर जाकर छुप जाते हैं। सबने अपने अपने हाथों में पत्थर, लकड़ी और तरह तरह के औजार रखे थे। इधर चुड़ैल पायल के घर में ही सोई हुई थी। उसे इस बात की जरा भी खबर नहीं थी। आधी रात का समय, तभी चुड़ैल पायल का अवतार लेकर अपने हाथ में अपना भूतिया छाता लेकर गांव में आती है। तभी गांव वालों की नजर उस चुड़ैल पर पड़ती है जो पायल के अवतार में थी। पायल? ये पायल छाता लेकर कहाँ घूम रही है? कहीं पायल ही तो नहीं कर रही है सब? तभी एक चोर गांव में चोरी करने के इरादे से घुस आता है। वो चोर चुड़ैल के सामने आ जाता है। उस आदमी को देखकर चुड़ैल अपने असली चुड़ैल के अवतार में आ जाती है। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं। अरे बाप रे, ये पायल चुड़ैल है। पायल चुड़ैल है? इसका मतलब गांव वालों को इस पायल चुड़ैल ने मारा। इस पायल चुड़ैल को हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसे मार देंगे। इससे पहले कि ये चुड़ैल उस आदमी को मारे, हम सब मिलकर उस चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। चुड़ैल जैसे ही उस चोर को मारने लगती है, तभी सारे गांव वाले चिल्लाते हुए खड़े हो जाते हैं और घर की छतों से नीचे कूदकर उस चुड़ैल पर पत्थर, लकड़ियां बरसाने लगते हैं। ये देखकर चुड़ैल हैरान हो जाती है। आह, ए, पत्थर मत मारो,
मारो इस चुड़ैल को गांव वालों, आज इसे हम नहीं छोड़ेंगे। सब लगातार गुस्से में चुड़ैल को पत्थर, लकड़ियां, तरह तरह की चीजें मार रहे थे। तभी वो चुड़ैल गुस्से में आकर सारे गांव वालों को एक एक कर पीटने लगती है और सबको बुरी तरह से घायल कर देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम सब मुझे मार रहे थे, मैं तुम सबका नामो निशान मिटा दूंगी। तभी वो चुड़ैल एक एक करके गांव वालों को मारने लगती है। गांव वाले जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उतने में इधर गुफा में बेहोश पायल को होश आ जाता है और वो तुरंत ही उस गुफा में उस लाल धागे को बांध देती है। ऐसा करते ही चुड़ैल सीधे गांव में से उड़ती हुई उस गुफा में खींची चली आती है और फिर से उस गुफा में कैद हो जाती है। ये देखकर पायल वहां से भाग जाती है। कहाँ गई वो पायल चुड़ैल? हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि वैशाली बहन की बेटी पायल चुड़ैल है। उसने इतने गांव वालों को मार दिया। आने दो उस पायल चुड़ैल को, हम उसे जला देंगे। इधर पायल बहुत कमजोर हो चुकी थी। भूखी प्यासी वो दौड़ती हुई अपने गांव आने लगती है। मुझे जल्दी जाकर माँ को और गांव वालों को उस चुड़ैल के बारे में और मेरे साथ हुई घटना के बारे में बताना होगा। अब पता नहीं क्या होगा। इधर असली पायल अपने गांव की ओर आ रही थी और इधर गांव वाले पायल को चुड़ैल समझकर उसे मारने की तैयारी कर रहे थे। अब आगे क्या होगा ये जानेंगे अगले पार्ट में।